नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे, विशेषकर बात करें तो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आपका जो समाजशास्त्र विषय है, उसका आज अपन बात करें तो प्रथम यूनिट आपकी जो है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य, तो उसको लेकर अपन आज बात करेंगे। और यह जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, अगर आपका सहयोग यहाँ पर रहा तो अपन समाजशास्त्र का पूरा सिलेबस जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग है, पूरा अपन वीडियो सीरीज़ के माध्यम से पूरा का पूरा देखेंगे। और जिनमें से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 18 क्वेश्चन आपके कुल मिलाकर इसमें समाजशास्त्र में आते हैं, और 18 में से 15 से 16 क्वेश्चन अपने इस वीडियो में से आ जाएंगे। यह बात आप मान कर चलिए। बाकी देखिए, आप सभी चाहे मानना या न मानना आपके ऊपर निर्भर है। और एक बात यह भी आप नोट कर लेना, क्योंकि बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में 20 से 30 हज़ार रुपये देने के बाद भी समाजशास्त्र में अपन बात करें तो 15 क्वेश्चन भी नहीं आते। और अपन जो बात करेंगे, आपके लिए जो भी यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है एकदम फ्री में है। और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, पूरे के पूरे क्वेश्चन तो नहीं कह सकता, लेकिन 15 क्वेश्चन 100% आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो मेरा बस आपको यही कहना है कि 20 से 30 हज़ार रुपये बड़ी बड़ी कोचिंगों में खर्च करोगे, उससे अच्छा है कि ऐसे वीडियो देख लोगे तो भी आपको पूरा का पूरा कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारे जो नोट्स हैं कि आर एग्ज़ाम वॉरियर के, अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो भी समाजशास्त्र का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यही है कि पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, और अगर आप उन पैसों को सही जगह लगाओगे तो अच्छा रहेगा। और आपका जो है तैयारी में खर्च करोगे तो भी उस पैसे का सही उपयोग होगा। कोचिंग संस्थानों को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और समाजशास्त्र के जो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपका सहयोग अच्छा रहा तो लगभग अपन बात करें तो 15 से 20 दिन में अपन समाजशास्त्र का सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। और आप इस वीडियो को देखकर अगर ये नोट्स बना लोगे तो भी आपके लिए क्वेश्चन बाहर जाने की कोई संभावना है नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अच्छी ऑथेंटिक किताबों में से नोट्स बनाए गए हैं, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे ये भी अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं साथ साथ में आपको बताता चलूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपका पहली यूनिट है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। यहाँ से देखिए, कभी कभार तो 1-2 क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभार 3 से शायद क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक यूनिट से, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है और अच्छी यूनिट भी अपन कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अपन बात करते हैं समाजशास्त्र की। तो देखिए, समाजशास्त्र क्या है कि समाज का विज्ञान है, यानी समाज के बारे में जो भी अध्ययन किया जाता है वही समाजशास्त्र है। यानी आपको ज़्यादा इसके ऊपर यह नहीं है कि टफ टॉपिक है। तो देखिए, समाजशास्त्र समाज विज्ञान या शास्त्र है, यानी समाज का विज्ञान। और विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है आप सभी को पता है कि किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन जो किया जाता है वैज्ञानिक तरीके से, वह विज्ञान है। यानी समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र की जो शब्दावली है, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इमानुएल जोसेफ सियोल ने किया। और ये आपको ध्यान में रखता है, यहाँ से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है शब्दावली को लेकर। समाजशास्त्र का जनक यहाँ पर जन्म कहें तो देखिए, समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ था फ्रांस में हुआ था। और सदी की बात करें तो 19वीं सदी है, और सन आपको पूछा जाए तो 1838 में हुआ था। और इसके जनक है अगस्ट काम्टे। तो यहाँ से आप देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो फ्रांस में। और इसके जनक कौन है? तो फ्रांस अगस्ट काम्टे। और कब हुआ? तो 1838। और सदी भी पूछी जा सकती है तो 19वीं सदी। तो एक ही लाइन में आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इसका आप ध्यान रखना। और काम्टे ने समाजशास्त्र की जगह सामाजिक भौतिकी नाम दिया, बाद में इसे समाजशास्त्र नाम दिया गया। यानी पहले काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र का नाम सामाजिक भौतिकी दिया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम समाजशास्त्र कर दिया गया। और समाजशास्त्र की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसके 3 कारण माने जाते हैं। तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि समाज में कोई ना कोई परिवर्तन होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो इसकी अपन बात करें तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति की बात करें तो इसके 3 मुख्यतः कारण माने जाते हैं। एक फ्रांस की क्रांति, दूसरी औद्योगिक क्रांति, और तीसरी अन्य बौद्धिक क्रांतियाँ हुई। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की अपन बात करें तो इसी वजह से भी समाज में कुछ परिवर्तन आए। दूसरी औद्योगिक क्रांतियाँ हुई, उससे भी अपन बात करें कि समाज में परिवर्तन आए। और अन्य जो भी बौद्धिक क्रांतियाँ हैं, जैसे रूसी क्रांति है वगैरह, तो उन क्रांतियों की वजह से भी समाजशास्त्र में परिवर्तन आया, यानी समाज में परिवर्तन आया। तो कुल मिलाकर ये 3 कारण हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया तो इसका आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, समाजशास्त्र की उत्पत्ति के कारण है।
या ऐसे भी आ सकता है कौन सा कारण नहीं है। तो ये 3 कारण आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, और इनके अलावा अगर कोई अलग से कारण आ रहा है तो वो नहीं होगा। तो यह होगी बात। दूसरी देखिए, प्रारंभ में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र की शाखा थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारंभ में समाजशास्त्र किसकी शाखा थी, तो दर्शन शास्त्र। तो और परिभाषा की बात करें तो बियर स्ट्रीट ने कहा था कि समाजशास्त्र जितना नवीन विषय है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है। देखिए, इन्होंने कहा विषय के रूप में तो ये समाजशास्त्र नवीन है, क्योंकि इसकी स्थापना 1838 में हुई थी, लेकिन इसका इतिहास की बात करें तो बहुत ही पुराना है। क्योंकि देखिए, समाज मनुष्य की यानी मानव जन्म से ही समाज है, तो और मानव समाज में रहता हुआ आया है, इसी वजह से इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन समाज एक विषय के रूप में समाजशास्त्र एक नवीन विषय है। यह परिभाषा किसकी है, तो बियर स्ट्रीट की है, और कई बार पूछा गया है और आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। आगे अपन देखते हैं, समाजशास्त्र के पिता यानी अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र के बारे में एक उसका है, यानी काम्टे द्वारा एक विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जिसमें इन्होंने कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा, जिसमें गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। और इसकी एक ट्रिक है, G-K-4 पासा, यानी जी से गणित, के से खगोल शास्त्र, भौ से भौतिक शास्त्र, र से रसायन शास्त्र, प से प्राणी शास्त्र और छ से समाजशास्त्र। तो यह पर पूछा जा सकता है, यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है, पर प्रश्न इस तरीके से आएगा कि समाजशास्त्र का जो यानी काम्टे के द्वारा विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया गया, उसमें समाजशास्त्र को किस स्थान पर रखा गया, तो अंतिम स्थान पर रखा गया, और काम्टे द्वारा विज्ञानों का वर्गीकरण किया गया, उसका क्रम क्या है, तो उस क्रम को आपको ध्यान रखना है, इसी ही क्रम में क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की। देखिए, समाजशास्त्र शब्द को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहती है, और सोशियोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये 2 शब्द हैं, सोशल और लोगस। सोशल शब्द की उत्पत्ति तो लैटिन भाषा से हुई है, और लोगस की हुई है ग्रीक भाषा से, यानी एलजी आप याद रख सकते हैं, इसका ट्रिक है एलजी, सोशियोलॉजी एलजी। एलियन लैटिन भाषा सोशल, और जीएन ग्रीक भाषा। और सोशल का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। और इसका आपको मुख्यतः ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आसान क्वेश्चन भी कभी कभी गलत हो जाते हैं। आगे देखिए, काम्टे ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि काम्टे के द्वारा समाजशास्त्र शब्द का यानी सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया गया, तो उसकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी, और इस पुस्तक के 4 खंड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया फर्स्ट ग्रेड में, तो इसका भी ध्यान में रखना है। और इसके बारे में आपको उस परिभाषा है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि उत्पत्ति के पीछे परिभाषाएं भी दी है। तो इसके बारे में G.S. मिल ने कहा था कि 2 भिन्न भाषाओं के अवैध संतान है समाजशास्त्र। G.S. मिल की परिभाषा है 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, यानी देखिए 2 भिन्न भाषाएं कैसे, एक लैटिन भाषा, एक ग्रीक भाषा, इसी वजह से इन्होंने ये कहा। और बियर स्टेट की भी ऐसी की ऐसी एक परिभाषा आती है, इसमें सिर्फ एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर 2 भिन्न भाषाओं का है, और इन्होंने यहाँ पर कहा 2 भाषाओं की अवैध संतान है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, बाकी एक बियर स्टेट की भी ये परिभाषा ऐसी की ऐसी है। और सी राइट मिल ने इसे क्राफ्ट कहा है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। और J.S. मिल इसको इथोलॉजी भी कहते हैं। तीनों को ही आपको रट लेना है, 3 ही परिभाषा पूछी जा सकती है। तो कुल मिलाकर आज अपन ने जो बात की, आपको इतना ही आज याद करना है, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, और आपको मटेरियल किस तरीके से मिल रहा है, यह भी एक बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये देखिए कि अपन इसमें जैसे ही टॉपिक पूरा होगा, इसके प्रश्न भी देखेंगे आपको, जिसके माध्यम से ये भी पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहली यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, और अपन कहें कि थोड़ी सी समझने लायक और रटने लायक भी है। बाकी जो भी इसके बाद में यूनिट आएगी, वो ज़्यादातर अपन उन यूनिटों को अपन बात करें समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे विवाह है, परिवार है, जो भी है आने वाले टॉपिक है, वो काफ़ी अपने रिलेटिव है भी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये पहली यूनिट आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि बोरिंग है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलते हैं। हम जो भी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाएंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर अपन कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड है जो भी तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनके लिए अपन बात करें तो अपने सामाजिक विज्ञान 8 विषयों के नोट्स उपलब्ध हैं, और उसकी कीमत 249 रुपये थी पहले, लेकिन अब हमने ये निर्णय लिया है कि अब अपन ऑफ़र वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे, और सिर्फ इसकी कीमत 199 रुपये कर दी गई है। चाहे कोई भी खरीदे और कभी भी खरीदे, और कोई ऑफ़र नहीं रखा जाएगा। 199 रुपये में सभी के लिए उपलब्ध है सामाजिक विज्ञान के 8 विषयों के नोट्स, बहुत बेहतरीन नोट्स हैं। और मैं आपको यहाँ पर
कहें कि ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से आपको 110 से 120 क्वेश्चन इन नोट्सों में से मिल जाएंगी, याद आपको करना है। दूसरा देखिए, प्रथम पेपर के भी नोट्स उपलब्ध है, संपूर्ण नोट्स 149 रुपये में, और जिसमें शिक्षक मनोविज्ञान विज्ञान भी साथ में है। बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप इन नोट्सों पर विश्वास करके पढ़िए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी देखिए, विद्यार्थी क्या है, नोट्स भी खरीद लेते हैं, फिर गाइडें भी लाते हैं, फिर वस्तुनिष्ठ गाइडें वगैरह सब कुछ में, यानी अपनी टेबल कहीं नहीं पढ़ने वाली, वो वहाँ पर 50-60 गाइडें जमा लेते हैं। फिर क्या होता है, कुछ भी पढ़ नहीं पाते और परीक्षा में सीधा का सीधा रिजल्ट आता है कि वो फेल हो गए। तो मेरा बस यही कहना है, सामाजिक विज्ञान में सिलेक्शन लेने का एक आसान तरीका है, कम मटेरियल के साथ बार बार आप रिवीजन कीजिए, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जितना ज़्यादा मटेरियल रखोगे उतना ही आपका सिलेक्शन नहीं होने का चांस सबसे ज़्यादा है। और ये नोट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डेमो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप नोट्स खरीद सकते हैं। और बाकी अपन ज़्यादा इन नोट्सों के बारे में बात कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने नोट्स खरीद रखे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी उनकी तरफ से आ रहा है। और बाकी तो एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का रिजल्ट रहता है। तो यह था आपके लिए आज समाजशास्त्र के पहली यूनिट का कुछ अपन ने बात की, और आने वाले समय में संपूर्ण समाजशास्त्र अपन वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।